गाइस, दिस इज बिकमिंग अ बिग इश्यू। आप लोग अगर अभी स्मार्टफोन बाय करने गए हो तो आपने नोटिस करा होगा कि स्मार्टफोन के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। और अगर आप रिसेंटली कार्स बाय करने गए हो तो उन्होंने आपको डिलीवरी टाइम 5 to 6 मंथ्स का बताया होगा। और गेमर्स, तुम लोगों का दुख मैं समझ सकता हूँ। बंदे ने जो किडनी आईफोन लेने के लिए बचा रखी थी उससे से ग्राफिक कार्ड लेना पड़ रहा है। नानी? お前はもう死んでいる。तो ये सब क्यों हो रहा है? इन सब का रीज़न है चिपसेट्स की शॉर्टेज। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलिए देखते हैं कि ये चिपसेट की शॉर्टेज आपके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालता है। सो आई एम अभिषेक अनिल, यू आर वाचिंग टेक फैक्ट्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, ये जो चिपसेट्स है ये हमारे हर डिवाइस में है। हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप्स में तो है ही, उसके अलावा हमारे एसीज, टीवीज, इवन हमारे गाड़ियाँ, इन सब में भी चिपसेट्स आती है। और इन चिपसेट्स की मार्केट में चल रही है बहुत बड़ी शॉर्टेज। तो ये सब स्टार्ट होता है लॉकडाउन से। लॉकडाउन में सब लोग घर पे बंद थे, सबकी गैजेट्स की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अब ये ऑब्वियस सी बात है क्योंकि लॉकडाउन के साथ आ गए ऑनलाइन मीटिंग्स। अब हर घर में चिंटू के स्टार्ट हुए ऑनलाइन क्लासेस, तो चिंटू को एक नया स्मार्टफोन चाहिए। अब मम्मी जी को भी नया स्मार्टफोन चाहिए, क्यों? क्योंकि उनको अपने डलगोना कॉफ़ी की रेसिपी देखनी है। अब उसके बाद पापा जी पे आते हैं, पापा जी के ऑफिस की मीटिंग्स चल रही है। अब चिंकी का ध्यान कौन रखेगा? अब चिंकी के एंटरटेनमेंट की ला रहा था, उसके लिए एक नया टैबलेट। तो ये सब मोस्ट ऑफ द घर की सिनेरियो हो गए थे वर्ल्ड वाइड। और जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करा तो हमारी जो TSMC कंपनी है जो चिपसेट्स बनाती हैं, उन्होंने अपने स्टॉक्स को चेक करा तो उनके प्रेडिक्शन के हिसाब से अच्छा खासा स्टॉक था। तो उन्होंने गवर्नमेंट का सपोर्ट करते हुए कंपनी की प्रोडक्शन रोक दी। अब दिक्कत ये हुई कि उनकी प्रोडिक्शन गलत थी। उनकी प्रोडिक्शन से ट्वाइस और थ्राइस से भी ज़्यादा अमाउंट में उनके ऑर्डर्स आने लग गए। और यहीं से स्टार्ट होता है चिपसेट्स की शॉर्टेज। अब इसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। अब इसमें कहीं कहीं उनकी भी गलती है क्योंकि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उन्होंने प्रेडिक्ट करा कि कोई भी कार्स लेने वाला नहीं है। तो ये बात भी सही है क्योंकि जब लॉकडाउन लगा तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहीं कहीं रुक सी गई, गाड़ी की बिक्री एकदम बंद हुई। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने क्या करा, उन्होंने जितने भी चिप्स लेने के ऑर्डर्स थे उन सबको कैंसिल कर दिए और वेट करा कि कब लॉकडाउन खुलेगा। और जब लॉकडाउन हल्का हल्का खुला तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एकदम से बूम कर गई। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि अब जब वायरस है तो किसी को नहीं पसंद पब्लिक ट्रांसपोर्ट बैठ के 20-30 लोगों के साथ एक साथ ट्रैवल करे, तो सबको अपनी पर्सनल गाड़ी चाहिए थी। अब जैसे ही इतने सारे ऑर्डर एक साथ आए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने वापस कॉन्टैक्ट करा TSMC कंपनी को। अब सिनेरियो ये हुआ, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए डेडिकेट कर रखा था स्टॉक वो उन्होंने नहीं लिया, इसलिए वो स्टॉक दूसरे को बेच दी उन्होंने। तो अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए चिपसेट्स बचे ही नहीं, वो सबसे ज़्यादा ट्रैप हुए इस सिनेरियो में। और इसी वजह से आप लोगों के जितने भी डिलीवरीज हैं वो 5 to 6 मंथ्स का डिलेड आ रहा है। और इसी डिमांड और सप्लाई के इशू में फंसा हुआ है हमारे सारे गैजेट्स, तभी उनकी प्राइसेस इतने हाई जा रहे हैं। तो अब इन फ्यूचर ऐसे इश्यूज ना हो इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? तो हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि अभी जो बाइडेन है, उन्होंने कहा है कि वो $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि जितने भी सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग है उसे एक्सपैंड कर सके। और इंडिया के लिए भी एक खुशखबरी है, जो ताइवान है वो इंडिया में $7.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वो इंडिया में भी चिप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सके। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इश्यू कब तक चलने वाला है? अगर रिसर्चर्स की माना जाए तो ये अभी 2 साल तक तो कम से कम चलेगा ही चलेगा। तो अगर अभी आपको कोई भी डिवाइस बहुत ही बढ़िया डील में फंसे तो फॉर श्योर आप उसे ले लीजिए, क्योंकि कह नहीं सकते अगले 2 साल तक क्या होगा। अगले 2 साल तक जहाँ तक है उसके प्राइस बढ़ने ही वाली है। तो दोस्तों, अब जाने का टाइम आ चुका है। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लीव अ लाइक फॉर दिस वीडियो, और ऐसी अप टू डेट टेक वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और होप करता हूँ आपको इस सिचुएशन की हीट समझ आई हो। So, goodbye, take care, see you guys next time.